जैसा कि दोस्तों आपको पीछे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा गया कि हमारा जो दोस्तों जो टॉपिक है आज का है वो आभूषण पार्ट फर्स्ट है। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आभूषण टॉपिक है वो भी हाल ही में रीट भर्ती में भी जोड़ा गया है, इस टॉपिक का अंश है। और रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 में भी है, पटवार भर्ती में भी है, या यूं कहें राजस्थान स्तर की जितनी भी जो तमाम भर्तियां हैं उनमें दोस्तों ये जो टॉपिक है वो अक्सर आता रहता है। और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, देखते हैं कि हमारे शरीर के विविध अंग हैं, जैसे कि माथा है, सिर है, कान, इसमें कान है, नाक है, दांत है, गला है, और आगे बाजू है, कलाई है, हाथ में भी कई पार्ट पड़ते हैं, अंगुलियां अलग है और अंगूठा अलग है, कमर भी है। तो शरीर के दोस्तों आपके मान के चलो 10 अंग मान लो, 10 अंग है और प्रत्येक अंग का आप 5 आभूषण मान लो, तो दोस्तों सीधे से आप देखोगे कि इतने सारे आभूषण निकल जाएंगे कि लास्ट में उनका है अंतर विभेद करना मुश्किल हो जाता है। अब कई आभूषण जो आप लोगों ने देखे हो तो आसानी से बता सकते हो, लेकिन एग्जामिनर है वो ऐसे आभूषण आपसे पुट करेगा जो हम जानते नहीं या हमारे क्षेत्र में प्रचलित नहीं है, या यूं कहें जो आदिवासी समाज में ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों इस पार्ट फर्स्ट में क्या है, मैंने शरीर के कुछ 4-5 अंग लिए हैं और उनको आभूषणों को उनके ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। तो कोशिश करता हूं कि ये टॉपिक आपके अच्छा समझ में आएगा। तो लीजिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रथम जो अंग है दोस्तों, जो पहला अंग है वो सिर का है। तो देखो अपने 10 अंग मानो, 10 की 10 ट्रिक मानो, तो बच्चा कई बार दोस्तों ट्रिक में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने जो ट्रिक चुनी है तो ट्रिक का जो पहला वर्ड है वो उसी अंग का आभूषण आ जाएगा। देखो जैसे ट्रिक है सीटी से, सी से कौन सा अंग है, सिर है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कै से कपिल मैंने लिया है, कै से कौन सा है, कान का है, तो कपिल वाली ट्रिक आप सिर पे नहीं जाओगे, कैसे कपिल, कैसे कान, सी से सिर, सी से सीटी, इस प्रकार से अपने दोस्तों लिया है। जैसे देख सकते हो आप न से नाक, न से क्या है, नथु भी लिया है हमने। हालांकि एक ही अलग है, लेकिन 90% है वो ट्रिक उसी अंग से ही या उसी शब्द से ही जोड़ी गई है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखिएगा कि एक आपने प्रसिद्ध गाना सुना होगा कि सीटी मार गए बलोड़ो हट जा। तो ये जो ट्रिक हमने ली है यहाँ पे कि सीटी मार गए बोलना हट जा, तो सी से कौन सा है दोस्तों, सिर मांग, सी से कौन सा है, सिर मांग है, टी से कौन सा है, टिड्डी बलको। हालांकि वहां पे ये नहीं पूछेगा कि टिड्डी बलको की विशेषता प्रकट कीजिए या टिड्डी बलको के ऊपर है आप विवेचना स्पष्ट कीजिए, सिर्फ आपसे पूछेगा टिड्डी बलको किस अंग का है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। सी से क्या है, सिर मांग है, सी से कौन सा है, शीश फूल है, एक बालों का जो हार होता है वो मतलब फूलों का जो हार होता है वो बालों में गूंथते हैं, शीश फूल आ जाता है। टी से दोस्तों कौन सा है, वो टिक्का है, तो टिक्का दोस्तों एक आभूषण भी है। और इसके अलावा रिश्ता हो जाने के पश्चात है कि रिश्ता होने के पश्चात है लड़की वाले लड़के के लिए जो उपहार देते हैं दोस्तों उसे भी क्या कहते हैं, टिक्का कहते हैं। और टिक्का कहाँ का आभूषण है दोस्तों, ये सिर का आभूषण है। टी से कौन सा है, टिड्डी बलको भी है, वो कहाँ का है दोस्तों, सिर का आभूषण आ जाता है। आगे सुनिए कि गे से मैंने क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे गोफण लिया है, गे से लिया है गोफण है। तो हम बात करते हैं कि पुरानी जो फिल्में हैं आपने देखा होगा कि जिन्नत अमान है, वहीदा रहमान है, ये जो पुरानी जो एक्ट्रेस थी तो उनके जो बालों की चोटी के अंतर्गत या बालों की जो वेणी होती थी, बालों की वेणी में एक गूंथा जाने वाला जो फूलों का हार था, उस फूलों के हार को क्या बोलते थे दोस्तों, उसे गोफण कहते हैं। तो बालों में गूंथा जाने वाला जो हार है उसे गोफण कहते हैं। जबकि राजस्थान के शब्दावली में एक गुलेल जैसा होता है जो पक्षियों को भगाते हैं, पत्थर मारता है, वो यंत्र कौन सा है दोस्तों, वो यंत्र है गोफणियों या उसे गोफियों भी कहते हैं। और ये क्या है, गोफण है।
बो से क्या है, बोरला, जो बेर होता है उस आकार का होता है और उसके ऊपर नग जड़े होते हैं दोस्तों, तो वो कौन सा है, बोरला। और बोरला जैसा ही आकृति का छोटा होता है वो क्या है, रखड़ी है। तो रखड़ी भी क्या है, ये मस्तक का आभूषण है और मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही प्रचलित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोरला भी सिर का है, रखड़ी भी सिर का है। तो देखो रै से क्या आ गया, रखड़ी, बो से क्या आ गया, बोरला, और इसके अलावा दोस्तों मां को मैंने इसमें जोड़ दिया है मेमंद से। तो मेमंद भी कहां का आभूषण है दोस्तों, सिर का आभूषण आ जाता है। अब नंबर 2 है कान की जो ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों। तो सिर के पश्चात है दोस्तों कान की बात करते हैं। और एक बात और है कि जब भी आपसे आभूषणों का क्रम पूछा जाएगा तो सबसे पहले आएगा सिर, और सिर और मस्तक का एक ही है। सिर के पश्चात दोस्तों कान आता है और कान के बाद दोस्तों नाक आता है। तो आपसे सीक्वेंस पूछी जाए, क्योंकि 2009 में 3rd ग्रेड में क्या है 5 आभूषण दे दिए और वो आभूषण कान के, नाक के, सिर के अलग अलग थे और क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से थी कि निम्न आभूषणों को सिर से पैर तक है सीक्वेंस में सेट कीजिए। तो सिर के पश्चात है कान, क्योंकि बहुत सारे आभूषण हैं जो बालों की बेड़ी के साथ क्या है कान से अटैच होते हैं। तो कैसे कान है, कैसे मैंने ट्रिक बनाई है कि कपिल और भज्जी दोनों बॉलर है, इंडिया के बॉलर जो गेम क्रिकेट से इनका ताल्लुकात है। ये कपिल और भज्जी ने ओस पर टूटी बाल फेंकी। तो कपिल और भज्जी ने ओस पर टूटी बाल फेंकी। तो कैसे क्या है कुंतल, कैसे क्या है कर्णफूल। दोस्तों पी से मैंने लिया है पिप्पल पत्तर, एक पिप्पल का पत्ता होता है ना उस जैसा होता है और ये कान में पहनते हैं। तो पी से कौन सा है, पिप्पल पत्तर है। लेकिन पी से पिप्पल के नाम से दोस्तों कई प्रश्न बनेंगे। मैंने लिखे यहाँ पे कि पिप्पल पत्तर कहाँ का है दोस्तों, कान का आभूषण है। लेकिन त्योहार में आपसे पूछा जाएगा कि पिप्पल पूर्णिमा कब आती है, तो जेठ की पूर्णिमा को आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र वृक्ष कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा है, पिप्पल है। नेक्स्ट सुनिएगा, पिप्पल दे कौन से देवता की पत्नी थी, तो देव नारायण जी की है। तो पी से है पिप्पल दे। पिप्पल को भी हिंदू धर्म में देवता मानते हैं। तो पिप्पल दे के देवता पढ़ेंगे कौन से हैं, देव नारायण जी है, जिनको आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञाता भी कहते हैं। आगे सुनिए, पी से दोस्तों मैंने लिया है पिपलात्री गांव और ये बहुत ही फेमस गांव है दोस्तों। पिपलात्री गांव जो पड़ता है वो राजसमंद में पड़ता है और इस गांव की खूबी क्या है कि बेटियां बचाने की मुहिम में ये गांव सिरमौर है। किस प्रकार से कि इस गांव में जब भी बेटी का, कन्या का जन्म होता है तो क्या करते हैं कि वृक्ष लगाया जाता है। और ये गांव कौन सा है, पिपलात्री गांव, राजसमंद में पड़ता है दोस्तों। और एक मैंने पिपल से दोस्तों लिया है पीपलूद, और दोस्तों ये पीपलूद कहां पे है, ये बाड़मेर में है। दोस्तों बाड़मेर में क्या है, 56 की पहाड़ियां हैं और 56 की पहाड़ी के ऊपर है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर एक धार्मिक स्थल है, भगवान शिव जी का मंदिर है दोस्तों पीपलूद में। और इस पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। तो मारवाड़ का जो लघु माउंट आबू है वो कौन सा है, पीपलूद। पीपलात्री गांव जहाँ पे बेटी होने पे वृक्ष लगाया जाता है, राजसमंद में है दोस्तों। और पिप्पल दे किसकी पत्नी, देव नारायण जी की है। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र वृक्ष कौन सा है दोस्तों, पिप्पल है। पिप्पल पूर्णिमा कब मनाते हैं दोस्तों, जेठ की पूर्णिमा को। पिप्पल पत्थर कहां का है दोस्तों, कान का आभूषण है। अब बात करते हैं कपिल और भज्जी ने। तो भैंस से कौन सा है दोस्तों, भंवरिया। तो भैंस से है भंवरिया है। और जे से मैंने झेला लिया है। झेला दोस्तों कान का आभूषण है, कांटा है, कान का आभूषण है जिसको कान से बांध करके बालों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये झेला है, ये एक आभूषण है दोस्तों, कान का है। और राजस्थान के अंतर्गत है जनजातियों का दोस्तों, सहरिया जनजाति का नृत्य भी है, वो कौन सा है, झेला नृत्य है। तो झेला दोस्तों नृत्य भी आ जाता है।
नेक्स्ट है आप पढ़ोगे ओगणिया। तो दोस्तों पीपल पत्थर जैसा ही है वो कौन सा है? ओगणिया। और मेरी नजर में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया था दोस्तों कि ओगणिया कहां का आभूषण है? तो ओगणिया कहां का है? कान का है। तो ओ से ओगणिया। सै से कौन सा है दोस्तों? सुरलिया। तो सै से मैंने यहाँ पे सुरलिया लिया है। टूटी से क्या? टोंटी है। बालों में, कानों में छेद के अंतर्गत पिरो करके और गुंडी इसकी जड़ देते हैं। तो टूटी से बोला तो टोंटी आभूषण है। टूटी से मैंने टॉप्स भी लिए हैं। तो टॉप्स भी कान के हैं, टूटी भी कान के हैं। लेकिन टॉप्स एक प्रकार का मॉडर्न आभूषण है, जबकि आपसे एग्जाम में है हमारे जो पुरातन संस्कृति के आभूषण हैं वो पूछे जाएंगे। तो इंपोर्टेंट कौन सा है? टोटी आ सकता है। बाल से बाड़ी कर दोगे, फूल भी आप कर दोगे। नेक्स्ट है, अब देखिए नाक से दोस्तों मैं बताता हूं। नाक से नत्थु चौधरी ने चूड़ी को बारी से बुलाकर डांटा। याद कैसे करोगे? नत्थु से क्या करेंगे? नथ, कोई दिक्कत नहीं है। चो से कौन सा दोस्तों? चौंप है। तो चौंप कहां का है? नाक का है। और चूड़ी में दोस्तों चू से क्या आएगा? चुन्नी। णी से क्या है? फीणी। तो चूनी भी नाक का है, फीणी भी कहां का है दोस्तों? नाक का है। मैंने चूड़ी ले लिया, चू से चुन्नी, णी से क्या आ जाएगा? फीणी आ जाएगा। और बा से कौन सा है दोस्तों? बारी है। ये भी पुलिस भर्ती में दोस्तों पूछा गया था, पिछली पुलिस भर्ती के अंतर्गत है। और इससे बुलाक से दोस्तों कौन सा है? बुलाक है। और इसके अलावा लौंग भी आ जाता है। तो वापिस सुन लीजिए, नत्थु चौधरी ने चूड़ी को बारी से बुलाकर डांटा। तो कैसे याद करोगे? नत्थु से नथ कर देंगे, चौ से क्या आंसर है? चौंप है, चू से चूड़ी है, और णी से कौन सा है? फीणी है। और बारी आ जाएगा, इंपोर्टेंट है। ओगणिया यहाँ पे इंपोर्टेंट था, और यहाँ पे सुरलिया भी इंपोर्टेंट आ गया। बुलाक से कौन सा आ जाएगा दोस्तों? बुलाक आ जाएगा है। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, दांत के जो है आभूषण है कि मेधा को चुप रखे। तो ये थोड़ा सा सभी में नाम पहला वर्ड मिल रहा है, इसमें अलग है। मेधा को चुप रख है। तो मेधा को चुप रखे, तो जब भी चुप की बात आएगी तो आपको पता है दांत की, क्योंकि जब हम कहेंगे बच्चों को कि शोर मत करो, चुप रहो, तो अपने होठ बंद करने होते हैं। तो होठों का कोई आभूषण है नहीं, तो यहाँ पे किसका आएगा? दांत का आएगा। तो मे से क्या है? मेखला भी दांत का है। धांस भी कहां का है? दांत का है। और चुप से क्या करेंगे? चूप करोगे। तो एक देखो चौंप आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा है अलग से। चूप भी है, चौंप भी है, चौपुली भी है। दोस्तों तीन आभूषण हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, तीनों की मैं आपको परफेक्ट ट्रिक बताऊंगा। तो रख से कौन सा जाएगा? रखन है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, चौंप अलग है, चौंप अलग है, चौपुली अलग है, तीनों अलग अलग अंग के आभूषण हैं। याद करने की सिंपल सी ट्रिक सुन लीजिए दोस्तों। चंपली किसे कहते हैं? चप्पल को कहते हैं। चंपली कहते हैं चप्पल को। तो चंपली कहां पहनते हो? पैर में पहनते हैं। तो चौंपली कहां पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। तो चौंपली कहां का है? पैर का। ये क्लियर है। अब आगे सुनिए, चुप, चुप से चुप रहना है तो हमको जबान बंद करनी है, हमको होठ बंद करने हैं। तो जबान यानी कि जीभ का कोई आभूषण है नहीं, होठ का कोई आभूषण है नहीं, हमारे दांत बंद करेंगे। चुप रहेंगे तो दांत बंद करेंगे। तो चूप कहां का दोस्तों? दांत का आ जाएगा है। अगर फिर भी देखो तो बिंदी से बिंदी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चौंप है, चौंप को मैं चोंच कर रहा हूं, चौंप को कर रहा हूं मैं चोंच। और आदमी की चोंच क्या होती है? नाक होती है। तो चौंप को चोंच करोगे, चोंच क्या होती है? नाक होती है। तो चौंप कहां का है? नाक का है। चुप रहेंगे तो दांत बंद करेंगे है। चंपली कहां पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। जबकि राजस्थान में चाप जो नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये माही की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थी 4 अंगों की ट्रिक, और पार्ट 2 में है, अगले अंगों की ट्रिक में हम इसको फिनिश कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।